ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में हलचल तेज हो गई है। जर्मन बॉन्ड्स में लगातार बिकवाली से दुनिया भर के बॉन्ड यील्ड बढ़ रही हैं। जर्मनी की 10 साल की बॉन्ड यील्ड में तेजी जारी है, जिससे वैश्विक बॉन्ड बाजार में दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और जापान बॉन्ड यील्ड में भी उछाल देखा गया है, जिससे संकेत मिल रहा है कि निवेशक अब ज्यादा रिटर्न पाने के लिए लंबी अवधि के बॉन्ड खरीदने की ओर बढ़ रहे हैं। सर, इस उथल पुथल की वजह क्या है? ये सबसे बड़ी खबर थी दुनिया के बाजारों की, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कस्टम ड्यूटी लगाए जाने और हटाए जाने के बीच में दुनिया की कूटनीतिक उठापटक के बीच अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में तैर गई और बड़ा बदलाव हुआ। इसे हम डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल दुनिया के बॉन्ड मार्केट में होने वाला क्या है। एक महत्वपूर्ण चीज समझना जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय समुदाय के बीच बने हुए रिश्ते हैं, जो अब खराब होते चले जा रहे हैं। पहले हम देखते हैं हुआ क्या। ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में जर्मनी में 1990 के बाद सबसे बड़ी बिकवाली आई। जर्मनी में क्यों आई, हम आगे बताएंगे। अ, उसकी वजह यह है क्योंकि जर्मनी पर अब यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और जर्मनी की सरकार की तरफ से संकेत दिया गया कि उसे डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बड़ा खर्च करना पड़ेगा। और जर्मन बॉन्ड यील्ड 2.93% पर पहुंच गई, यानी जर्मन सरकार को भारी कर्ज लेना पड़ेगा। इस जापानी बॉन्ड और इसका असर जापान तक गया, क्योंकि ये पता चला, इस बात से ये समझ में आया कि यूरोपीय देशों को अब अमेरिका से सुरक्षा की उम्मीद छोड़ देनी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका यूरोप की सुरक्षा का जिम्मा नहीं उठाएगा। रूस और यूरोप के रिश्ते अच्छे नहीं होने हैं, क्योंकि रूस और यूरोप के रिश्तों ने बहुत खराब दौर देखा है। ऐसी स्थिति में यूरोप की प्रमुख सरकारों को बड़ा निवेश करना होगा अपने रक्षा उपकरणों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी अपनी नौसेना में, अपनी वायुसेना में। और इसके लिए उन्हें भारी कर्ज लेना पड़ेगा, और इसका असर जापान के बॉन्ड मार्केट पर दिखाई दिया, क्योंकि लगा कि कर्ज लेने वाले वहां भी पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बॉन्ड मार्केट्स पे भी इसकी सक्रियता दिखाई दी। जापान के बॉन्ड यील्ड 16 साल के बाद पहली बार 1.5% के आसपास पहुंची। जर्मन बॉन्ड यील्ड 2.93% के आसपास पहुंची। अब माना जा रहा है कि यूरोप में आने वाले समय में, जो में हम डेटा पॉइंट से समझे, माना जा रहा है कि यूरोप में रक्षा खर्च में आने वाले समय में ज्यादा बढ़ोतरी होगी और उसके लिए फंड जुटाने की कोशिश की जाएगी।